तो हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 12th विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और हम 20 MCQ जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं उसके लिए हम लगातार वीडियोज बना रहे हैं और 50 MCQ की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, जिसमें से 20 MCQ जरूर ही बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोज नहीं देखे, चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप वीडियोज को देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से। किसी चालू धारा वाले चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। जैसे किसी चालक तार में धारा बह रही है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है। तो जब धारा लगातार बहती रहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात आप लोग भी जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता किस नियम से लगाते हैं। तो दाएं हाथ के अंगूठे से जो है हम लोग दिशा मतलब दाएं हाथ से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाते हैं। विद्युत धारा की दिशा के लंबवत चुंबकीय बल किस नियम से ज्ञात होता है। विद्युत धारा की दिशा के लंबवत चुंबकीय बल किस नियम से ज्ञात होता है। तो यहाँ पर देखिए कि चुंबकीय बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ से, चुंबकीय बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ से, धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ से, बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से। तो याद रखेंगे बा से बल, बा से बाएं हाथ से नियम। किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। देखो कोई चुंबक है और चुंबक में नॉर्थ साउथ पोल होते, तो इस तरीके से जो चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई जाती हैं इनको हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। ध्यान रखेंगे उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं और अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर आती हैं। तो कह रहा चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती हैं। तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है, यानी नॉर्थ पोल से जो है ये निकलती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ जाकर मिलती हैं। दक्षिणी ध्रुव पर जाकर मिलती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। विद्युत चुंबक किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबक क्या करता है। विद्युत चुंबक यानी बिजली लेता है तब काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, क्योंकि जब बिजली पाएगा तो ये चुंबक जो है घूमेगी। चुंबक विद्युत चुंबक यानी बिजली मिलेगी तभी ये चुंबक की तरह कार्य करेगा। तो ध्यान रखेंगे कि ये विद्युत चुंबक, तो चुंबकीय प्रभाव इसमें आ जाएगा, क्योंकि चुंबक से याद रखेंगे चुंबकीय प्रभाव। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत मोटर भी क्या करता है, बिजली पाता है तब काम करता है। तो यह भी किस बल पे काम करेगा, चुंबकीय बल में, क्योंकि विद्युत जो मोटर होता है उसके अंदर लगे होते हैं चुंबक, और जब बिजली दी जाती है तो इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और जो इसको घुमाता है, इसके अंदर जो रॉड पड़ी होती है। तो चुंबकीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर में ऊर्जा का परिवर्तन कैसा होता है। तो बिजली लेता है और बिजली से मतलब मोटर घूमता है यानी यंत्र घूमता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला होता है, गॉस भी होता है, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, और न्यूटन मीटर बटे एम्पियर ये भी होता है। तो यहाँ पे टेस्ला सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया है। कंपास की सुई किस प्रकार का चुंबक है। कंपास की सुई जो है वो स्थायी चुंबक है, क्योंकि वह सदैव स्वतंत्रता पूर्वक से छोड़ देंगे यदि आप, तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, नॉर्थ और साउथ दिशा में ठहरती है। तो कंपास की सुई किस प्रकार का चुंबक है, तो स्थायी चुंबक है। यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। अगला है सोलेनॉइड या सोलेनॉइड को के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो अंदर होता है समान। सोलेनॉइड के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो वहाँ पे दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि संभव नहीं है, तो क्योंकि दिशा बदल जाएगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके लिए है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके लिए है, तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। बायां हाथ से बल की दिशा, दाएं हाथ से धारा की दिशा।
विद्युत धारा वाहन करने वाला चक्राकार चालक जिसके समान व्यवहार करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर अगर किसी कील को नॉर्थ साउथ दिशा में अंदर मिट्टी में दबा दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद वह उसमें चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो बंद वक्र होती हैं, क्लोज्ड कर्व होती हैं। ये नॉर्थ से निकलती साउथ पे बंद हो जाती हैं। विद्युत चुंबक में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। और पृथ्वी में भी अगर वो लोहे को आप कील को अंदर मतलब दबाएंगे मिट्टी में तो वहाँ भी ये नरम लोहा होना चाहिए, तभी उसमें चुंबकत्व के गुण आएंगे। विद्युत मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है? कम्यूटेटर का कार्य धारा की दिशा को बदलना आधे चक्र के दौरान। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसके लिए उपयोग होता है? तो दाएं हाथ से धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा। विद्युत चुंबक कहाँ उपयोग होता है? स्क्रैप लिफ्टर में। विद्युत चुंबक स्क्रैप लिफ्टर में प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक का बल किससे बढ़ता है? तो कुंडली की संख्या बढ़ाने पर। जितनी ही कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ेगी, विद्युत चुंबक का बल उतना ही बढ़ जाएगा। चुंबकीय बल किस पर निर्भर करता है? तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र पर। चुंबकीय जो बल होता है ये किस पे निर्भर करता है? BIL बिल होता है, फार्मूला बिल साइन थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र पर और लंबाई पर और धारा पर। तार को उत्तर दक्षिण दिशा में रखने से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी? तार को उत्तर दक्षिण दिशा में अगर रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से होगी, यानी पूरब से पश्चिम की ओर होगी। अगर उत्तर दक्षिण दिशा में वायर को रखोगे तो यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी? तो पूरब से पश्चिम की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। जैसे नॉर्थ है साउथ, यानी इधर से इधर को धारा जा रही है तो आपको पूरब से पश्चिम की ओर यहाँ पर यह दिशा दिखाई देगी। एम्पियर मीटर किसे मापता है? तो धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, या एम्पियर मीटर कह लीजिए या मीटर। गैल्वेनोमीटर किसका पता लगाता है? ये भी धारा की उपस्थिति का, लेकिन ये सूक्ष्म धारा को बताता है। पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के पास कौन सा ध्रुव होता है? पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के पास कौन सा ध्रुव होता है? जैसे ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ पर कह रहा पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के पास कौन सा ध्रुव होता है? तो चुंबक का कौन सा ध्रुव होगा? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव मैंने उल्टा होगा। अगर दक्षिण ध्रुव पूछ रहा तो भौगोलिक उत्तर ध्रुव, अगर उत्तरी ध्रुव पूछता तो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे आंसर होता। बल की दिशा किनके लंबवत होती है? तो बल की जो दिशा होती है वो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में होती हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। विद्युत मोटर का मुख्य भाग आर्मेचर होता है इसका मुख्य भाग। सोलोनॉइड क्या है? एक लंबी कुंडली है। सोलोनॉइड क्या है? एक लंबी कुंडली है। अगला क्वेश्चन, एक सोलेनॉइड कैसा चुंबक बनाता है? तो बार मैग्नेट जैसा। बार मतलब छड़, दंड चुंबक जिसको बोलते हो, छड़ चुंबक बोलते हो। चुंबकीय बल कब अधिक होता है? धारा अधिक होने पर चुंबकीय बल अधिक होगा। चक्राकार कुंडली का केंद्र कैसा क्षेत्र बनाता है? अधिक शक्ति क्षेत्र वाला। माइकल फैराडे ने किससे संबंधित नियम दिए? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम दिया था। माइकल फैराडे ने 2 नियम दिए थे। कंप्यूटर किससे बना होता है? तांबे के हल्के तारों से। मोटर में ब्रश किसके बने होते हैं? मोटर में जो ब्रश बने होते हैं जिनसे करंट जाता है वो ग्रेफाइट के बने होते हैं। बल की दिशा कौन बताता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बल की दिशा, दाएं हाथ की प्रेरित धारा की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों ओर बनाता है? धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर बनता है। सोलोनॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? कमजोर और अनियमित। बाहर कमजोर और अनियमित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता कैसे चलता है? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र में होती हैं। विद्युत मोटर का प्रयोग कहाँ होता है? पंखे में, मिक्सर में, पंप में। चुंबकीय बल की दिशा में कार्य करता है? चालक के लंबवत कार्य करता है। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबक। जब धारा बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व किससे पता चलता है? रेखाओं की संख्या से। जितनी रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी कुंडली में उतना ही चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। EMF का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑरस्टेड ने प्रयोग किया था। तो यहाँ पर इस लेसन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उनको बता दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।